मैं सुभाष सिंह कुशवाहा। आप सभी मित्रों को नमस्कार। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 22 से की चर्चा हम लोग पिछले कई दिनों से करते आ रहे हैं। फिर आज हम धारा 22 की ही चर्चा करेंगे। ग्राम पंचायत को धारा 22 में व्यापक अधिकार है, तो इसलिए कोई एक दिन का यह विषय नहीं है जो इसको एक मिनट में समाप्त किया जा सके। ग्राम पंचायत कार्यकारिणी को 29 विभाग का अधिकार प्राप्त है, तो समय तो लगेगा। तो चलिए आज हम लोग ग्राम पंचायत कार्यकारिणी का अधिकार में पेयजल की समस्या पर हम लोग चर्चा करेंगे। पेयजल में क्या क्या करना है, इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। सड़क, भवन, पुल, पुलिया को भी हम देखेंगे। आज संभव है कि विस्तृत चर्चा हो। तो सबसे पहले एक बार फिर आपको याद कराते हुए कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी कैसे होती है। आप समझ लीजिए कि मुखिया की अध्यक्षता में यह बैठक होती है। मुखिया जी बैठे हुए हैं, बाएं साइड में उप मुखिया बैठे हुए हैं, दाहिने साइड में पंचायत के सचिव जो पंचायत सेवक होते हैं वो बैठे हुए हैं। सामने बाएं साइड में सभी ग्राम पंचायत के सदस्य यानी वार्ड सदस्य बैठे हुए हैं, और दाहिने साइड में पंचायत स्तर के जितने भी कर्मचारी और पदाधिकारी 29-30 विभाग के होते हैं, सभी पदाधिकारी बैठे हुए हैं। अब उसमें ग्राम पंचायत की अध्यक्षता करने वाले मुखिया अपने विषय को रखेंगे। तो सामने विषय वो अगर उन्होंने रखा कि आज हम पीएचडी डिपार्टमेंट पर चर्चा करेंगे, पेयजल की समस्याओं से कैसे निपटा जाए, तो उस पर चर्चा करने का विषय रखेंगे। तो उसमें वार्ड के सदस्य जो होते हैं अपने अपने वार्ड के अंदर जो समस्याएं होगी वो सब बात को उठाएंगे। तो एक तरह से अब आप समझ गए होंगे कि आज की चर्चा कैसे होगी। तो जो विषय हम लाएंगे उसको ग्राम पंचायत के सदस्य अपने अपने ग्राम पंचायत के कार्यकारिणी की जब बैठक होगी तो इस सब बातों को चर्चा करनी चाहिए। अब हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है तो आगे हम लोगों को सुधार करने के लिए बात को मैं आपके सामने प्रतिदिन कोशिश करता हूँ रखें। बीच बीच में गैप स्वाभाविक है कि हो जाता है, लेकिन आप इस वीडियो को सुनिएगा तब इसका व्यापक लाभ आप उठा सकते हैं। तो चलिए हम सीधे धारा 22 के उपधारा 8 में जब जाएंगे तो वहाँ सीधा आपको पेयजल यानी कुआं, हौज, जलाशय, चापाकल वगैरह वगैरह से पानी को एकत्रित करने की और इस्तेमाल करने की सुविधा है। तो सबसे पहले जैसे पहले आप देखते थे कि जब बहुत विकसित राष्ट्र नहीं था तो कुआं से ही पानी को निकाल करके हम लोग पीते थे। आज भी गांव में कहीं कहीं जाइएगा तो कुआं बहुत ही साफ़ सुथरा पानी देता है और बचा हुआ है। कई ऐसा इलाका है जहां कुआं से भी काम लेना होता है, तो ग्राम पंचायत उसको विचार करती है और कुआं का भी संरक्षण हम लोगों को करना चाहिए। आपातकाल में भी कुआं का बहुत ही गांव में आगजनी हो गया, उस स्थिति में या सिंचाई के लिए भी कहीं कहीं कुओं का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो उसको ग्राम पंचायत को देखना चाहिए। जलाशय है तो जलाशय का निर्माण ग्राम पंचायत को व्यापक रूप से करना चाहिए। जैसा कि पोखर है या कोई बाढ़ आती है तो आपके पंचायत का जो बनावट होगा, पानी को घेरने से एक जगह अगर पानी को पोखर टाइप का बना देते हैं, यानी पानी लॉविंग करे और फिर ज़रूरत के हिसाब से वहाँ से पानी निकाल करके सिंचाई करने की व्यवस्था करने से क्या होता है कि बाढ़ की समस्या से भी रोका जा सकता है। कई ऐसा गांव है कि छोटी छोटी बांध देने से गांव के अंदर पानी आने से बचाव किया जा सकता है। तो ये भौगोलिक दृष्टिकोण से हर पंचायत को अपना इस पर विचार करने के लिए कार्यकारिणी की बैठक में इस प्रस्ताव को लाई जाती है। तो नदी है, झील है, उसमें वर्षा के पानी को कैसे एकत्रित किया जाए। वर्षा के पानी को रोकने से बाढ़ के भी गाँव के अंदर पानी जो लॉविंग कर जाती है तो उसको भी रोका जा सकता है। और एक जगह डैम बना दिया जाए तो उसके लिए मनरेगा से व्यवस्था किया गया है, उसमें बड़े पैमाने पर उसको डैम बना करके जो पानी जहाँ स्टॉक किया जा सके वर्षा के पानी को, और फिर जब बारिश नहीं हो तो उसको सिंचाई के लिए वहाँ से पानी को दिया जा सकता है किसानों के खेत में। तो ये काम में ग्राम पंचायत को इस पर व्यापक सोचना चाहिए और वार्षिक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए और फिर मनरेगा डिपार्टमेंट से मिल करके उस काम को करना चाहिए।
चापाकल का निर्माण हम लोग करते ही रहते हैं। चापाकल जो पंचायतों के अंदर पीएचडी डिपार्टमेंट का है, तो पीएचडी डिपार्टमेंट के प्लम्बर मिस्त्री ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, तो वो सामने बैठे रहते हैं। तो उनसे एक सूची मांगना चाहिए कि पूरे पंचायत में चापाकल, विभागीय चापाकल की संख्या क्या है, उसकी स्थिति क्या है। तो ग्राम पंचायत के सभी सदस्य कार्यकारिणी के बैठक में बैठे रहते हैं, सब अपना अपना रिपोर्ट दे देंगे कि भैया मेरे यहाँ तो चापाकल है, परंतु इतना चालू है, इतना चालू नहीं है। तो जो चालू नहीं है उसको मरम्मत करने की व्यवस्था ग्राम पंचायत को निर्णय लेकर के पीएचडी डिपार्टमेंट को लिख देना चाहिए। और फिर पंचायत समिति की बैठक में ग्राम पंचायत के मुखिया भाग लेते हैं। फिर वहाँ पीएचडी डिपार्टमेंट के जो ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी होते हैं वो उस बैठक में मौजूद रहते हैं। फिर अपनी बातों को वहाँ रखना चाहिए। वहाँ निदान नहीं मिलता है तो पंचायत समिति के प्रमुख जिला परिषद के सदस्य होते हैं, फिर वहाँ जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वगैरह सब बैठते हैं, तो वहाँ से निदान किया जा सकता है। यानी जब तक ग्राम पंचायत कार्यकारिणी विषय को नहीं लाएगी तब तक गांव गरीब किसान मजदूरों को इसका लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता है। चूँकि ये वार्ड सभा और ग्राम सभा से जुड़ी हुई विषय है जो मैं पहले बताया हूँ, तो इसलिए कितना इम्पोर्टेंट है कि पेयजल की समस्या का निदान आप कैसे कर सकते हैं। कुआं का मरम्मत कैसे कर सकते हैं, जलाशय कैसे ठीक कर सकते हैं, पोखर, झील, नदी, नाला, वर्षा की पानी को कैसे रोक सकते हैं, चापाकल की मरम्मती कैसे करना है, रख रखाव कैसे करना है, ये पूरी की पूरी जवाबदेही ग्राम पंचायत कार्यकारिणी को धारा 22 के उपधारा 8 में प्रावधान किया गया है। यानी हम जितना बात बता रहे हैं बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, इसको विस्तृत रूप में ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य मिल करके आप अपने पंचायत में ये सारी व्यवस्था को कैसे ठीक करेंगे, ये आपको खुद सोचना है। दूसरा है जल प्रदूषण का नियंत्रण और निवारण। जो जल प्रदूषण का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, जो प्रदूषण है जो औद्योगिक क्षेत्र है, बहुत ऐसा ग्राम पंचायत है जिसके यहाँ उद्योग धंधा बड़े पैमाने पर आजकल लोग लगा रहे हैं। हर जगह नहीं है, लेकिन कई जिस पंचायत के अंदर औद्योगिक के अवशिष्टों के प्रबंधन पर कैसे रोक लगाया जाए, यानी कल कारखाना है, उद्योग है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ से निकलने वाला दूषित पानी सीधा जो है झील है, नदी है, उसमें लोग नाला बना करके गिरा देता है, तो इससे वो पानी दूषित हो जाएगा। जलाशय की पानी हो या कुआं हो या जो भी है, उसके अंदर यदि औद्योगिक क्षेत्र का, उद्योग धंधा का, कल कारखाना का पानी जो दूषित पानी हो जाता है, उसको यदि सीधे आप नदी नाला में गिरा देंगे तब तो उसका पानी बहुत खराब होगा। तो माल मवेशी जानवर या पानी को रिफाइन करके व्यक्ति पीता भी है या जिस भी काम में लगते हैं, तो दूषित पानी से बहुत सा हानि हो जाएगा, यानी पर्यावरण पर भी खतरा है। तो इसीलिए इसको एफ्लुएंटेड ट्रीटमेंट प्लांट एक आता है गवर्नमेंट का, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को ग्राम पंचायत को निर्णय करके इसको लगा देना चाहिए हर पंचायतों में। यदि जहाँ कल कारखाना की जैसी समस्या हो वहाँ इसको लगा करके उस पानी को साफ करके तब नदी और झील के अंदर उस पानी को जाने देना चाहिए, या उस पानी को अलग कोई कल कारखाने वाले लोगों को मजबूर करना चाहिए कि आप उसको इसकी रख रखाव अलग रखें, झील से इसको संबंध को हटावें। तो इस तरह से हम जल प्रदूषण का नियंत्रण कर सकते हैं। और जो जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके एक नियम भी बनाई गई है। तो अगर कोई नहीं सुधार करता है तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में एक निर्णय ले लेना चाहिए और जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सीधे लिखना चाहिए कि जो उद्योग धंधा वाले ये गलत काम कर रहे हैं उस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए। तुरंत कार्रवाई होता है। जैसे शहरों और कस्बों के में जो गंदा पानी है जो सीधा घर से आता है नाला में, और उसको सीधे जो है हम जल प्रवाह कर देते हैं किसी झील के अंदर, किसी नदी के अंदर, तो उसके लिए भी इसको एफ्लुएटेड ट्रीटमेंट प्लांट का हम लोग को उपयोग करना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो कचरा है, अब सीधे कचरा ले जा करके देखेंगे कि नदी में फेंक दिए। अब जैसे जो भी घर का कचरा निकल रहा है, प्लास्टिक है, उसमें तरह तरह का
जो नदी नाला में हम लोग फेंक देते हैं, आदत बनाए हुए हैं, उसको हम लोग को सुधारना चाहिए। ग्राम पंचायत के ग्राम सभा में और वार्ड सभा जो होती है उसमें विस्तृत रूप से इस विषय पर चर्चा करना चाहिए। जो घर के अंदर जो कचरा है, प्लास्टिक है खास करके, ये सबको नदी नाला में हमको नहीं डालना चाहिए। इसका जैविक अपघटन भी है। जैसे पेंट है, आप देखते हैं ना, पेंट उंट बच गया या पेंट हो रहा है आपके घर में, या ट्रैक्टर है, गाड़ी है, उसका वायल वगैरह जो है, मोबिल वगैरह अल्टी पल्टी होते रहता है, तो जो भी वायल है या पेंट है जो बच जाता है, कचरा उसका जो बच जाता है, सीधे ले जाकर नाला में फेंक दो। तो ये बहुत आदत ठीक नहीं है। तो ये जन जागरूकता कहाँ चलाया जाएगा? जब वार्ड सभा होती है, ग्राम सभा होती है, तो इस तरह के रसायन हो, पेंट हो या वायल हो, जो डस्ट है उसको नाले में प्रवाह लो कर देता है, सीधे बहा देता है। इस पर हम लोग को रोकना चाहिए। तो इससे एक बड़ी नाला में जाने से ये गंदगी, और उस गंदगी से कई बीमारियां उत्पन्न होती है। तो इसको हम लोगों को रोकना चाहिए। यही कह रहा है कि जल प्रदूषण का नियंत्रण और निवारण इस कितना व्यापक विषय है। तो इस पर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी, वार्ड सदस्य और मुखिया को हम लोगों को करना चाहिए। जल का संरक्षण भी करना चाहिए। नहाने का क्रम है, कपड़ा हम लोग धोते हैं, नहाते हैं, अब उसमें पानी का बड़े दुरुपयोग जो होती है, तो उसको भी वार्ड सभा में और ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में इस विषय को लाना चाहिए। जन जागरूकता के बहाने इस सब चीज़ों को हम लोग को काम करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। यही कह रहा है कि पेयजल एक विषय दिया है, फिर से एक बार दोहराते हुए, कुआं है, हौज है, जलाशय है, नदी है, नाला है, उसको कैसे रख रखाव करेंगे, जल का प्रदूषण और कर नियंत्रण कैसे करेंगे, उसका निवारण कैसे करेंगे, ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं का अनुरक्षण कैसे करेंगे। अंत में कह रहा है कि ग्रामीण जलापूर्ति का अनुरक्षण यानी गांव के अंदर जो नल जल लगा हुआ है या जो भी सार्वजनिक पानी पीने के लिए जो सरकार या आपके द्वारा व्यवस्था किया गया है, उसकी सुरक्षा करना, जो भी खराबियाँ आती है तत्काल उसको ठीक करना, यानी उसके टंकी को साफ करते रहना। कहीं नल टूट गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं पानी का बहाव हो रहा है, इमीडिएट उसको ठीक करना। तो ये कह रहा है ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं का भी अनुरक्षण करना है। कितना बड़ा अधिकार वार्ड सदस्य और मुखिया को दिया गया है। आप करते भी होंगे, अगर नहीं होता है तो समझ लीजिए कि अब ग्राम पंचायत कार्यकारिणी क्या कर रही है। तो अब तो ये बिहार सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 20 साल इस बिहार में रहे और नहीं हुआ, तो अब तो इसमें हमको ये नहीं कहना है कि नीतीश कुमार जी ने क्या किया। लेकिन अब सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री हो गए, 56 इंच की सीना है। हमको लगता है कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में यदि यह काम नहीं हो रहा है तो पंचायत सचिव को एक अलग से सरकार चिट्ठी निकालना चाहिए। इस सारे काम को करने के लिए धारा 20 के उपधारा 4 पर मैं विस्तृत चर्चा किया हूँ। ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में 29-30 विभाग को आना चाहिए। इधर सरकार का एक निर्णय हमने देखा है कि जो हर पंचायत में एक पदाधिकारियों का जनता दरबार लगाया जा रहा है, तो ये हास्य का पात्र है। पहले भी हुआ है, लेकिन सरकार समझते क्यों नहीं है। पंचायती राज मंत्री तो आदत रहा है बिहार सरकार को कि सबसे कमजोर व्यक्ति को बिहार में पंचायत राज की मंत्री बनाया जाता है, जबकि ये सबसे मजबूत को बनाना चाहिए था। फिर एक बार बिहार में जो पंचायत राज के मंत्री है, नया लड़का को बना दिया गया जिसको कोई ज्ञान नहीं है। उसको क्या समझ में आता है पेयजल का समस्या का कैसे समाधान होगा। लेकिन सम्राट चौधरी जी पहले पंचायती राज मंत्री रहे हैं, आज के डेट में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आप इस पर कड़ा एक्शन लीजिए कि जो ग्राम पंचायत के धारा 20 के उपधारा 4 में पदाधिकारियों को कार्यकारिणी के बैठक में आना है, ये आदेश न निकाल दीजिए कि जो कार्यकारिणी के बैठक में पदाधिकारी नहीं आएगा वो अपने आप को डिसमिस समझा जाए। देखिए 1 मिनट में बिहार सुधर जाएगा। अरे सुधारने की इच्छा हो तो उपाय है। अब उस उपाय की तरफ आप बढ़ेंगे, निश्चित रूप से बिहार को हम लोग सुधार सकते हैं। तो उस दिशा में हम लोग को काम करना होगा, तब जा कर के पानी पीने की समस्याओं से लेके जलाशयों की सुरक्षा होगी। कृषि क्षेत्र में कितना बड़ा लाभ हो जाएगा यदि
पानी को हम डैम बना बना करके पानी को, कृषि विभाग में भी इसका बजट है। एक बात और जान लीजिए, ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य सुन लें कि आप जो भी 1 एकड़ 2 एकड़ का खेत है उसके लिए सरकार का स्पेशल फंड दिया गया है कृषि डिपार्टमेंट को, और उस खेत के एक किनारे में आपको बड़ा गड्ढा बनाना है जिसमें बरसात की पानी को स्टॉक करना है, और फिर जब बरसात का समय नहीं हो तो उस पानी से रेस्ट खेत को सिंचाई करना है। तो ये इसके लिए सरकार के पास व्यापक रूप से अधिकार दिया गया है, वह कार्यकारिणी में ही इसको तय करना है। तो कार्यकारिणी को कितना बड़ा अधिकार राज्य सरकार ने दिया है, लेकिन इम्प्लीमेशन तो मुख्यमंत्री नीतीश जी ने इसको बर्बाद कर दिया। तो क्या सम्राट चौधरी जी आप भी इसको पंचायती राज को बर्बाद करना चाहते हैं या आबाद करना चाहते हैं? तो झूठा फायर बंद करिए। आपने झूठा फायर कर दिया कि हर पंचायत में पदाधिकारियों की जमावड़ा होगी और ऑन द स्पॉट जनता की समस्या का समाधान होगा। ये मूर्ख बनाने के अलावा इसमें कुछ नहीं है। अगर आप सचमुच चाहते हैं प्रशासनिक पदाधिकारियों पर नियंत्रण और गांवों की समस्याओं का निदान, तो 2 एक्ट है। एक ग्राम सभा एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि ग्राम सभा के बैठक में प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित हो। अगर जो नहीं जाते हैं तो डिसमिस कर दीजिए, ये ना लागू करिए। आप लागू कर रहे हैं कि हर पंचायत में हम पदाधिकारी जाएंगे और जनता की समस्या को सुना जाएगा। यह मूर्ख बनाना छोड़िए। अगर सचमुच में आप हृदय सम्राट हैं और आप चाहते हैं कि बिहार में एक मेरा विकास पुरुष के नाम से हम जाने जाए, तो आप बिहार पंचायत राज एक्ट 2006 की धारा 3 के अंदर जो ग्राम सभा की व्यवस्था है और उस ग्राम सभा में संपूर्ण पदाधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करा दीजिए, सारी समस्या की हल हो जाएगी। दूसरा, धारा 20 के उपधारा 4 के अंदर पंचायत स्तर के सभी कर्मचारी और पदाधिकारी, खूब ध्यान से सुनिएगा भाइयों, अगर यह नहीं समझे तो भ्रष्टाचार 7 जन्म में समाप्त नहीं होगी। धारा 20 के उपधारा 4 में मुखिया का जो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक होती है, उस कार्यकारिणी में 29-30 विभाग के पदाधिकारी को बुलाना है। यदि जो मुखिया अगर उसको नहीं बुलाते हैं तो समझिए वह मुखिया गांव के लोगों को मूर्ख बना रही है। यही जन सुराज पार्टी की जरूरत आ गई। हम लोग इसको प्रचार इतना व्यापक करने वाले हैं, एक एक व्यक्तियों तक हम पहुंचना चाहते हैं कि जो हुआ सो हुआ। अगला बार जो मुखिया आप बनाइए उसे वादा करके बनाइए कि कार्यकारिणी की बैठक एक दिन में, अगर सचमुच में कोई कार्यकारिणी का मुखिया बैठक करे तो एक दिन में समाप्त नहीं होगा। कम से कम 3 से 4 दिन का कार्यकारिणी की बैठक को चलना चाहिए। एक दिन में कैसे हो जाएगा? एक एक डिपार्टमेंट की चर्चा में, अब शिक्षा विभाग की, अगर मान लीजिए इसी पेयजल का एक शिक्षा विभाग पर चर्चा करना हो, एक पंचायत में 8 को 10 को प्राथमिक और मध्य विद्यालय है, एक एक विद्यालय का अगर रिव्यू किया जाए तो आधा घंटा लग जाएगा। 8-10 विद्यालय है तो 3-4 घंटा तो विद्यालय ले लेगा। और ग्राम पंचायत के मुखिया हस्ताक्षर करा लेते हैं रजिस्टर पर, वार्ड सदस्य कहते हैं जाइए बैठक हो गया। बहुत मुखिया का तो ये हम लोग सुनने में आता है बिहार में कि रजिस्टर घुमा के वार्ड सदस्य दस्तखत करा लेते हैं। ये इसकी महत्व को खत्म हो रहा है और राज्य सरकार कह रही है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसलिए सम्राट चौधरी जी, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मैं आपको ललकारता हूं कि धारा 20 के उपधारा 4 को आप लागू कर दीजिए कि जो ग्राम पंचायत के मुखिया नहीं बुलाते हैं तो उस मुखिया को धारा 18 के उपधारा 5 में डिसमिस कर दीजिए। अगर जो पदाधिकारी नहीं आते हैं तो उसको धारा 20 के उपधारा 4 के अंतर्गत डिसमिस कर दीजिए। तो यानी ग्राम पंचायत के मुखिया को डिसमिस करने का अधिकार धारा 18 के उपधारा 5 में प्रावधान किया गया है। चूँकि वो अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, अपने जानबूझ के इस काम को बैठक नहीं बुलाते हैं, तो धारा 18 के उपधारा 5 में ग्राम पंचायत के मुखिया को लोक प्रहरी के माध्यम से डिसमिस कर देने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा, धारा 20 के उपधारा 4 के अनुसार जो पदाधिकारी ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में नहीं आते हैं उनको डिसमिस करने का अधिकार दे दीजिए सम्राट चौधरी जी। बिहार तो ऐसा ही ठीक हो जाएगा। अरे साधारण काम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल हम अगला विषय पर चर्चा करेंगे। आप सभी मित्रों को आपने सुना,
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।